नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। और आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और जानते हैं विचार जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार हरियाणा, बनाम हंसादेश पंथ के प्रमुख संत श्री सतपाल जी महाराज, पंजाबी बाग, दिल्ली के विचार। कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश ये पूरी सृष्टि के रचयिता है, लेकिन इनके माता पिता कौन है, इसके बारे में बताएं। ऐसा है कि ये सबके माता पिता हैं और आप अंत में ऐसे शक्ति के बारे में आप चिंतन करेंगे जिसकी कोई माता पिता नहीं होती, वो प्राइमोर्डियल है वो। आपने देखा होगा भगवान विष्णु शेष शैया पर लेटे हुए थे। शेष शैया का मतलब क्या होता है कि सांपों का जो कॉइल है उसको शेष शैया बोलते हैं। शेषनाग जी लपेटे हुए हैं। कहने का मतलब जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है, आप समझ रहे हैं, क्या एक काइनेटिक एनर्जी होती है, एक पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो जो एनर्जी है उस पर भगवान विष्णु लेटे हुए हैं। भगवान विष्णु के नाभि से एक कमल निकलता है जिसमें ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार के जो त्रिदेव हैं हमारे, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी जो हैं वो संसार की उत्पत्ति करते हैं, भगवान जो विष्णु हैं वो पालन करते हैं और शिव संहार करते हैं। और आप तीनों को देखेंगे साइंस के माध्यम से तो एक एनाबॉलिक प्रोसेस है, एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है और एक जो है मेटाबॉलिज्म है। ये प्रोसेस हमारे अंदर भी हो रहा है। हमारे अंदर सेल्स डेवलप हो रहे हैं, सेल्स मेंटेन हो रहे हैं और फिर सेल्स का नाश हो रहा है। अगर सेल्स का नाश नहीं होता तो हम बूढ़े नहीं होते, हम वृद्धता को प्राप्त नहीं करते। तो ये प्रोसेस तीनों लगातार चल रहा है संसार का। आपने देखा होगा संतान भी पैदा हो रही हैं, मेंटेन भी हो रही हैं और उसके बाद शमशान के अंदर जो है लोग दाह संस्कार भी हो रहा है। तो ये साथ चल रहे हैं। ये इसी को ही ब्रह्मा विष्णु महेश कहा गया। जो भगवान विष्णु है ये अजर अमर है या इनका भी कोई जन्म होता है या इनकी कभी मृत्यु होती है? भगवान जो एनर्जी है, आपने साइंस का फॉर्मूला सुना होगा, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। कि शक्ति जो है उसकी कभी उत्पन्न नहीं होती है और शक्ति का जिसको कहते हैं एनर्जी मास इक्वेशन। तो हमने जो विष्णु, ब्रह्मा और महेश, ये प्राइमोर्डियल शक्तियां हैं, संसार को उत्पन्न करने वाली, संसार को मेंटेन करने वाली और संसार का संहार करने वाली। ये तीनों फैक्टर जो एनर्जी हैं ये प्राइमोर्डियल है। इसकी कोई शुरुआत नहीं होती, ये तो हमेशा थी। रचना का भी आपने देखा होगा कि जब कहीं ज्वालामुखी फूटती है और वहाँ पर सब कुछ समाप्त हो जाता है, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं आपको लाइफ मिलेगी, कहीं ना कहीं लाइफ मिलेगी। समुद्र के नीचे तलहटी में हज़ारों फीट नीचे जहाँ बिल्कुल रोशनी भी नहीं है और ये वैज्ञानिक कल्पना करते थे यहाँ कोई लाइफ नहीं होगी, वहाँ भी एक ऐसी मछली है जो बिना सूर्य के प्रकाश के पैदा होती है, वहाँ भी जीवन है। तो कहने का मकसद ये है कि वैज्ञानिक रिसर्च करेंगे तो मैं समझता हूँ और भी जगह पाएंगे कि लाइफ है। तो लाइफ अगर है तो लाइफ के अंदर क्रिएशन का, सस्टेनेंस का और डिस्ट्रक्शन का ये फिनोमेना होगा। और ये तीनों इनहेरेंट हैं, अनादिकाल से ये तीनों चलती चली आ रही हैं ये चीज़। महाराज जी, क्या ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर हैं, अविनाशी? मैंने आपसे खुद ही कहा ना, जब आपने क्रिएशन की बात की है तो क्रिएशन के अंदर तो सृष्टि बनती रहेगी, सस्टेन होती रहेगी और समाप्त होती रहेगी। ये फिनोमेना इटर्नल है। इनका कोई जीवन काल भी है? हमारा इनका कोई जीवन काल नहीं है, ये अनंत है। मैंने आपसे पहले कह दिया। अभी आपने सुने हंसादेश पंथ के प्रमुख संत श्री सतपाल जी महाराज, पंजाबी बाग, दिल्ली के विचार। और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार हरियाणा के विचार। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार, गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधुओं संतों सर्वस्दी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। श्री सतपाल जी महाराज जी से प्रश्न किया गया कि क्या श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी
के भी माता पिता हैं? ये कहते नहीं, ये तो सर्वशक्तिमान है, ये सब के जनक हैं, इनका कोई माता पिता नहीं। और ये पुराणों को सत्य भी मानते हैं। अब हमारे पुराण क्या बताते हैं? श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी के माता पिता कौन है? हंस मंत्र श्रीमद् भगवत गीता में कहीं पर वर्णित नहीं है, वेदों में कहीं पर वर्णित नहीं है कि ये इस नाम से जीव का मोक्ष होगा। मूर्ख बना रहे कितने दिनों से हमारे को। अब इसलिए इस गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि मेरी साधना में ये लीन ज्ञानी आत्मा अनुत्तम गति में ही सचित रहे। अनुत्तम कैसी? कि जिससे जन्म मृत्यु बार बार होती रहे, वो अनुत्तम है। और जहां जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आते, वो ब्रह्म साधना से प्राप्त नहीं हो सकती। इन ज्ञानी आत्माओं ने हठ योग किए, ओम नाम का जाप किया, वेदों से प्राप्त करके आन उपासना, किसी देव की पूजा नहीं की। और ब्रह्मा जी को जब ये कमल के फूल पर बैठा था, वहाँ सचेत हुआ, इसको बेहोश करके कोमा में रखा हुआ था, वहाँ सचेत कर दिया कमल के फूल पर बैठा के। ब्रह्मा जी कहते मुझे नहीं मालूम है कहाँ से आ गया। तो आकाशवाणी कर दी इस काल ने कि तप करो तप करो। इसने सोचा यह आकाशवाणी पूर्ण परमात्मा की है, और करी थी इस काल ने। उसके बाद ब्रह्मा जी को वेद प्राप्त हुए। वेदों में कहीं पर भी हठ योग तप योग करना नहीं लिखा। तो इस ब्रह्मा के इस लोक वेद से कि मुझे आकाशवाणी हुई है तप करने की, हठ योग करने लग गए। ये ओम नाम का जाप वेदों से ले लिया, हजारों वर्ष तक डले डोते रहे। गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47-48 में कहता अर्जुन, ये मेरा रूप जो तूने देखा, ये असली मेरा रूप है। इससे पहले किसी ने नहीं देखा, किसी को प्राप्त नहीं हुआ मैं। और मेरे इस रूप की प्राप्ति अर्थात मेरी प्राप्ति न वेदों वर्णित विधि से, न तप से, न जप से, न किसी क्रियाओं से कोई नहीं कर सकता। इति सिद्धम कि वेदों में वर्णित विधि ओम नाम से और जो भी साधना क्रिया करते हैं यज्ञों से परमात्मा प्राप्ति नहीं से कुछ अन्य लाभ हो जाते हैं। वो लाभ इन ऋषियों को हो गए, सिद्धियाँ आ गई, एक दूसरे को ऊपर प्रभु पाकी के, किसी को भस्म कर दिया, किसी को जो है ना दुराशीष दे दी, जिस कारण से इनसे डरने लग गए। एक चुनक नाम के ऋषि थे, उसने ऐसे ही वो ज्ञानी आत्मा उद्धार थे, हजारों वर्षों तक ओम नाम का जाप और हठ योग किया। लोक वेद हठ योग गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 6 में जिसको रिजेक्ट किया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना घोर तप को तपते हैं, वो राक्षस सब अन्य प्राणियों को भी दुखी देते हैं। इस शरीर के अंदर मुझ ब्रह्म को भी क्रस करने वाले, दुखी करने वाले असुर स्वभाव के जान। अब देखिए भी बुरे बताए ज्ञानी आत्मा क्यों? उस चुनक ऋषि ने साधना की, भगवान मिला नहीं, सिद्धियां एटम बम बन गया। एक मानदाता चक्रवर्ती राजा था, पूरी पृथ्वी पर शासन जिसका हो उसको चक्रवर्ती राजा कहते हैं। अब ये चक्रवर्ती राजा ये अपनी पृथ्वी पर ये देखना चाहते अपने शासन काल में कि मेरे अंतर्गत मेरे अधीन जितने नवाब हैं, राजा हैं, छोटे नरेश हैं, उन्होंने किसी ने मेरी प्रभुता, मेरी पराधीनता अस्वीकार तो नहीं कर दी है। इसलिए एक अश्वमेघ का घोड़ा छोड़ देते हैं अश्वमेघ यज्ञ के लिए, उसके साथ कुछ सैनिक भेज देते हैं, और राजा का पर्सनल हॉर्स होता है अपना घोड़ा, उसके गले में एक पंपलेट लगा देते हैं। लगा दिया कि राजा मानदाता राजा के पास इतनी सेना है, 72 करोड़ सेना है, और जिस भी राजा को इस मानदाता चक्रवर्ती राजा की पराधीनता स्वीकार ना हो, घोड़े को पकड़ लो, अपने पास बांध लो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। पूरी पृथ्वी पर वो घोड़ा घूम आया, सब ने पढ़ लिया पंपलेट कि 72 करोड़ सेना, सब चुप हो गए। किसी ने हिम्मत नहीं की घोड़े को पकड़ देने की, अर्थात युद्ध करने की। तो पूरी पृथ्वी पर विजयी साबित हो गया। वो वापस आ रहे थे, चुनक ऋषि वहां तपस्या किया करता था, उसकी कुटिया के पास से वो गए थे, वहीं से वापस आ रहे थे। उसने पूछा कि सैनिकों, ये घोड़ा खाली क्यों है, इस पर सवार क्यों नहीं? बाकी पर तुम सब विराजमान हो, सवार हो। सैनिकों ने बताया कि ऋषि जी, ये मानदाता चक्रवर्ती
राजा का घोड़ा है, इस पर कोई बैठ नहीं सकता। और तुम गए कहाँ थे? ऋषि ने पूछा कि हम पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा कर आए और ऐसे ऐसे हमारा उद्देश्य था। तो ऋषि ने कहा कि क्या किसी ने इस राजा का युद्ध नहीं स्वीकार किया? इतना प्रबल है ये। तो सैनिकों ने कहा कि हमारे राजा के पास 72 करोड़ सेना है ऋषि जी, और है किसी की हिम्मत उसकी जाड़ फोड़ दे हम। अब ऋषि ने सोचा, देख को निकाल के हाथ में, पहले तो इनको एटम बम बनाता सिद्धियों से, गलत साधना शास्त्र विधि रहित मनमाना तप तपवा के, फिर उधर से काल के हाथ में रिमोट था, उसने ऋषि के अंदर प्रेरणा भर दी कि इसमें तो अभिमान हो गया राजा में, इसका अभिमान ठीक करना चाहिए। ऋषि खड़ा हुआ और कहने लगा, भाई इस घोड़े को मैं पकड़ लेता हूँ और मैं तुम्हारे राजा का युद्ध ओट लेता हूँ। सैनिक कहने लगे, रे कंगले कंगाल, तेरे दाने खाने को नहीं, और युद्ध करेगा तो मानदाता चक्रवर्ती राजा के पास अपने फेरले माड़ा बोल वाला बैठ के, मत पंगे में पा दे, जप ले अपनी भक्ति कर, जो सा काम कराया करे ऋषि वही कर तू। ऋषि बोला, भाई मन ने तो पकड़ दिया है घोड़ा, और जाओ कह दो तुम्हारे राजा ने। वह तो तैयार थोड़ा बांध दिया घोड़ा उसके वृक्ष के झोपड़ी जिस वृक्ष पर डल रही थी। राजा को आके सुना दिया कि ऐसे ऐसे पूरी पृथ्वी पर तो किसी ने आपका घोड़ा पकड़ा नहीं, एक चुनक नाम के ऋषि ने आपका युद्ध स्वीकार कर लिया। अब राजा को बताया गया मंत्रियों के द्वारा कि जी आज एक व्यक्ति ने हिम्मत करी है, कल दूसरा करेगा, ये राजनीति होती है, ऐसे तो सिर उठाएगी दुनिया, इसको कुचल डालना चाहिए। राजा बोला, जाओ 18 करोड़ सेना एक बार भेज दी तो उसके एक व्यक्ति को मारने के लिए, ताकि और भी डर जाएं, भयभीत हो जाएं कि इतनी सेना आ गई हो, तेरे की तो बड़ा तगड़ा राजा है। उधर से ऋषि ने अपने सारे जीवन में जो डले डोए थे उसकी 4 एटम बम बना दिए वचन से, सिद्धि का बहुत बड़ा एटम बम। ये साइंस वाले तो फेल है उनके आगे, अगर किसी में वचन शक्ति हो संत के अंदर तो इन सारे फेल कर दे, वो वैसे वहीं के वहीं पानी बना दे। ऐसी सिद्धियां भी होती हैं। अब ऋषि ने अपनी 4 पुत्री बना ली, 4 एटम बम बना दिए अपनी सिद्धि से, अपनी शक्ति भक्ति जो सारा दिन सारे जीवन में डरे डोए थे। एक पुतली छोड़ दी, 18 करोड़ अक्षौणी सेना का कत्लेआम कर दिया, नाश कर दिया। राजा ने दूसरी टुकड़ी 18 करोड़ की भेज दी, ऋषि ने दूसरी पुतली छोड़ दी। 72 करोड़ सेना चक्रवर्ती राजा की नाश कर दिया। अब इसके बारे में सूक्ष्म वेद में बताते हैं, 72 अक्षौणी खा गया ये चुनक ऋषि सुअर एक, दे धारे जोरा फिरे ये सभी काल के बेख। हे भगवान, कबीर साहेब बुद्धि छोड़। परमेश्वर ने आके बताया कि ये 72 अक्षौणी 72 करोड़ सेना खा गया कौन? वो ऋषिवर, ऋषिश्वर, ऋषियों में भी श्रेष्ठों में भी श्रेष्ठ ऋषि के ये लक्षण है यहाँ के नकली ऋषियों के। इनको हम ऋषि कहीं तो राक्षस कहना चाहिए इनको। बता ऋषि का क्या मतलब पंगा लेने का? वो अपनी भक्ति करे, राजा अपना काम करे, जाने तो करता रहे। तो ये राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए ये ऐसे लोग हैं। और इसलिए गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी साधना भी उत्तम नहीं अनुत्तम है, इसे कुकर्म करेंगे फिर ये बाद में इसको करके ने। अब क्या बताया भगवान ने, कबीर साहब ने, कि 72 अक्षौणी खा गया, कतलेआम कर दिया, इसने खा ली वो। और चुनक ऋषि ईश्वर एक, ये दे धारे मौत फिरे, जोरा माने मौत। तुम न ऋषि को, ये तो चलते फिरते जल्लाद हैं, जल्लाद। थोड़ा सा इन्हें छेड़ दे जब तेरा जो नाश होगा। पहले संतों के ये काम होया करें। कबीर परमात्मा आए थे भगवान, पत्थर मारे, डले मारे, तेल के उबलते हुए सरसों के कढ़ाई में डाल दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए, फिर भी खड़े पाए मालिक, और किसी को बद्दुआ नहीं दी। ये होते महात्मा। सर्वगुण संपन्न है कबीर परमात्मा, वो पूर्ण विद्वान वही थे, जगत गुरु वही थे, और तत्वज्ञानी तत्वदर्शी संत वही थे, विद्वान वही थे, और भगवान वही है। अब कहते हैं 72 अक्षौणी खा गया वो चुनक ऋषि ईश्वर एक, ये दे धारे मौत फिरे है। ये जोरा, जोरा माने मौत है। ये ऋषि दे धारे मौत फिरे,
ये सभी काल के भेख ब्रह्म तक की साधना की। इसे भेख माने टोल के टोल, झुंड के झुंड, ऐसे ऐसे तो ये। और फिर क्या होगा इसके साथ? ये ऋषि इसने ओम नाम का जाप किया और हठ योग किया। अब हठ योग से तप, सिद्धियां प्राप्ति, ओम नाम से ब्रह्म लोक प्राप्ति। ये ब्रह्म लोक में जाएगा, वहाँ देवता बन जाएगा। उसके बाद फिर ये पुनक्षीण होने के बाद फिर पृथ्वी पर आएगा, राजा बनेगा। राजा बनकर के तो शिकारी बनकर शिकार मारेगा, दुनिया जीव हिंसा करेगा। राजा एक दूसरे के साथ लड़के करेगा, यानी फिर कर्म फोड़ेगा। फिर इसको कहाँ भेजेंगे? नरक में ठोकेंगे। नरक भोग कर फिर पृथ्वी पर आएगा, फिर ये कुत्ता बनेगा, ये चुनक ऋषि। और इसके सिर में कीड़े पड़ेंगे, जख्म। और जितने ये जीव हिंसा करे थे बाणदाता चक्रवर्ती राजा के, वो कीड़े उसको चुन चुन कर खाएंगे। तो इसलिए गीता ज्ञानदाता 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहता है कि ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार। ये चले थे तो परमात्मा प्राप्ति के लिए, लेकिन इनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से ये अपने आप निष्कर्ष निकाल कर एक दूसरे से सुना कर और ये समर्पित हो गए मेरे पे। ब्रह्म कहता है काल, और मेरे वाली अनुत्तम गति में सचित रहे, यानी मेरे से जो इस ओम से, मेरी क्रियाओं से, ओम नाम के जाप से जो लाभ मिलना था वही तक गति हुई इनकी। और वो अनुत्तम गति है, अनुत्तम घटिया। अब इस तो बुंडी के घटिया होगी, सारे जीवन डले डोए, और फिर एटम बम बन गया, बबूल का पेड़। आम के स्थान पर संत तो आम के पेड़ होने चाहिए, डले मानो उसको भी फल दे। और ये बबूल बड़ा हाथ ला दे तो गट जा, उस बेडिकता तो ये की तरह। इनको ऋषि कहा करते थे हम, परमात्मा ने आंख खोल दी हमारी। तो इसलिए कहा कि है तो अच्छी आत्मा, लेकिन मेरे वाली अनुत्तम घटिया गति में सचित रहे। क्यों? क्योंकि इनको तत्वदर्शी संत ना मिला। इसलिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था, 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना होवे मुक्ति। और आज इन सब सदग्रंथों ने समर्थन किया, कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में बताया है कि तत्ब्रह्म को जानकर और सारे धातुओं से परिचित, सब कर्मों से परिचित व्यक्ति केवल जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करता। जरा माने वृद्ध अवस्था और मरण माने मृत्यु। तो 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा वो किम तत्ब्रह्म। ये देखिएगा, ये है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर 29, ये 29। यहाँ इसकी केवल संस्कृत है, आगे इसका अनुवाद है। जरा मरण मोक्षाय, जरा माने बुढ़ापा, मरण माने मृत्यु, मोक्ष माने छुटकारा पाने के अर्थ। माम आश्रित यतंती ये ते ब्रह्म तत्विदु कृष्णम अध्यात्म कर्म च अखिलम। इसका अर्थ है कि माम आश्रित, मैंने जो तुझे बताया है इस ज्ञान को आश्रित जो कर लेगा, तत्वदर्शी संतों को खोज लेता है, वह जरा मरण के मोक्ष के लिए ही यतंती प्रयत्न करते हैं। वे तत्ब्रह्म को जानते हैं और सारे अध्यात्म ज्ञान को और सब कर्मों से परिचित हैं। जो केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं, वे उस तत्ब्रह्म से और सारे अध्यात्म ज्ञान से और सब कर्मों से परिचित हैं। देखिए अब 7वें अध्याय का 29वां श्लोक हम गीता जी का पढ़ रहे हैं। जो मेरे आश्रित माने शरण होकर जरा और मरण, जरा माने वृद्ध अवस्था, मरण माने मृत्यु से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे उस ब्रह्म को और संपूर्ण अध्यात्म को, ये देखो उस तत् ब्रह्म उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। यहाँ 8वां अध्याय प्रारंभ होता है। इसका प्रथम श्लोक है 8वें अध्याय का। इसमें पूछा है किम तत्ब्रह्म, आपने जिस इस तत्ब्रह्म के बारे में कहा है कि तत्
ब्रह्म को, उस ब्रह्म को और संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। यहाँ पूछा 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में, किम तत्ब्रह्म और किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम, किम अधिभूत च किम प्रोक्तम, अधिदेवम किम उच्यते। इसका उत्तर 8वें अध्याय का प्रथम मंत्र है। वह ब्रह्म क्या है, ये प्रश्न किया है अर्जुन ने। इसका उत्तर दिया है 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में। ये 8वें अध्याय का ये 3रा श्लोक है। वह परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म है। 3रे श्लोक में उत्तर दिया। अपने आत्माओं, अब हम आते हैं गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 पे। इससे सारा कंसेप्ट जो दास करना चाहा था क्लियर हो जाएगा। ये देखिएगा 15वें अध्याय का ये गीता अध्याय नंबर 15 और यहाँ ये 16वां श्लोक है। इसमें 2 पुरुष बताए हैं, दिव्यम दुऔ इमौ पुरुषौ, 2 पुरुष, 2 प्रभु, 2 स्वामी, एक सर और एक अक्षर। इसको सर पुरुष कहो। इस दोनों पुरुषों को यहाँ लगा सकते हैं, सर पुरुष और अक्षर पुरुष। और यहाँ इनका अनुवाद, इनका अनुवाद देखते हैं। इस संसार में नासवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष माने प्रभु, पुरुष माने स्वामी भगवान कहे हैं। और सब प्राणियों के शरीर नासवान है और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। इसका भावार्थ ये है कि एक सरपुरुष तो ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है, सरपुरुष जो है ये ब्रह्म 21 ब्रह्मांड का स्वामी है और अक्षर पुरुष ये 7 संख्य ब्रह्मांड का स्वामी है। ये दोनों भी और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं सब नासवान है, लेकिन जीवात्मा तो किसी की भी नहीं मरती, वो तो विषय ही अलग है। अब ये स्पष्ट कर दिया, ये तो दोनों नासवान है, सरपुरुष भी और अक्षर पुरुष भी। भले ही अक्षर माने अविनाशी होता है, लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा लंबी आयु है जिस कारण से इसको अक्षर कह रहे हैं, लेकिन ये वास्तव में अविनाशी नहीं है। इसका कंसेप्ट 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया कि उत्तम पुरुष है तू अन्य और परमात्मा इति उदाहरते। देखना 15वें अध्याय का हमने 16वां पढ़ लिया, 17वां पढ़ेंगे। उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, यह लोग तरम आविष्य विभर्ति अवय ईश्वर है। उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ परमात्मा तो इन दोनों से कोई अलग है। 2 पुरुष 16वें में कहे उनसे अन्य है, और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है और इसके ऊपर न जड़, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। तो जड़ से ही पूरे वृक्ष को आहार मिलता है। तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण ये मूल रूपी परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म ही सब संसार का धारण पोषण करता है। ये संसार रूपी वृक्ष है। संसार रूपी वृक्ष की जो मूल है परम अक्षर ब्रह्म, ये देखो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर हम 15 का और श्लोक नंबर हम ये 17वां पढ़ रहे हैं। उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ परमात्मा प्रभु तो कोई और है, इन ऊपर वाले से दोनों 16 वर्णित से अलग है और उसी को परमात्मा कहा जाता है। यह लोक तरम आविष्य विभर्ति, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो वास्तव में अविनाशी भगवान है, वो अविनाशी परमात्मा। ये देखिए उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम सही भगवान तो कोई और ही है जो तीनों लोकों प्रवेश करके और सबका धारण पोषण करता, वो है अविनाशी परमात्मा। वास्तव में अपने आत्मा जो दास निष्कर्ष निकालना चाह रहा अब निकल रहा है। गीता जी ने स्पष्ट कर दिया कि गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, उसका एक ओम अक्षर है, उसकी साधना करने वाला ब्रह्मलोक में जाता है। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी फिर जन्म मृत्यु में आते हैं, ये सथाई मोक्ष नहीं। अब गीता ज्ञानदाता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में और गीता अध्याय नंबर 15 के 1 से 4 में और 18वें अध्याय के 62 और 66 में, इन श्लोकों में ये स्पष्ट कर रहा है कि उस परमेश्वर की भक्ति करनी चाहिए, उस परम अक्षर ब्रह्म की, जो 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में जिसके विषय में कहा है।
उसकी भक्ति करनी चाहिए। उसकी साधना करने से प्राणी कभी लौटकर संसार में नहीं आता, परमेश्वर के उस परम पद की प्राप्ति हो जाती है। और गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, यानी फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होगी। अपनी इसने स्पष्ट कर दी, तेरी और मेरी जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी। अपने आत्मा जब तक ये ग्रंथ रूबरू नहीं हो जाते तब तक हमें विश्वास नहीं होता, क्योंकि हम दूध के जले हुए और छाछ को भी फूंक मार कर पीते हैं। तो दास चाहता कि आपको इतना दृढ़ कर दूं कि आप सदग्रंथों को देखकर बिल्कुल पक्के हो जाओ और फिर त्याग दोगे उन नकली गुरुओं, आचार्यों और शंकराचार्यों को और अपना कल्याण कराओगे। अब देखिएगा, श्री मद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में स्पष्ट हो गया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 और 16-17 में स्पष्ट हो गया, अक्षर पुरुष उसका तना है, सरपुरुष डार है, तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तम गुण शिव जी, ये संसार रूपी वृक्ष की शाखा है। और ये भी स्पष्ट हो गया कि सबका धारण पोषण करने वाला वास्तव में विनाशी परमात्मा परम अक्षर पुरुष है, परम अक्षर ब्रह्म है। अब गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 में और 7 में गीता ज्ञानदाता अपनी साधना के लिए कहता है मेरी भक्ति कर। उसके लिए मंत्र इसने बता दिया 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि मेरा एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, और मेरी भक्ति करनी है तो ओम अक्षर है तो मुझे प्राप्त होगा, लेकिन युद्ध करना पड़ेगा। और परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाना है, उसकी भक्ति करनी है तो उसका मंत्र बता दिया 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में, ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ब्रह्मण माने उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने की उसकी भक्ति का केवल ओम तत्सत इन 3 मंत्र के जाप का सिमरण करने का, 3 प्रकार से सिमरण करने का आदेश है, निर्देश। निर्देश माने फाइनल फैसला, नथिंग एल्स। तो उसकी साधना करने से तो वो 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में कहा कि उसकी भक्ति करेगा तो उस परमात्मा को, परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त होगा। उसकी साधना करने से वहां प्राणी चला जाता, जहाँ जाने के बाद फिर लौटकर संसार में नहीं आते। और ये हमारे आचार्य शंकराचार्य तत्वज्ञानहीन प्राणी मंडलेश्वर ये कहते हैं हमारे धर्मगुरु कि श्री कृष्ण जी अपने बारे में कह रहे, हर इसमें कंसेप्ट क्लियर कर रखा है, 2 परमात्मा नारे नारे 3 बोले हैं, 3 बताए हैं, लेकिन 2 का ही अधिक रोल है, क्योंकि हम सरपुरुष के लोक में रहते हैं और परम अक्षर ब्रह्म के लोक में हमने जाना है। उसकी साधना है, लेकिन बीच में एक थोड़ा सा इंटरफेरेंस है इसकी, अक्षर पुरुष के इसके 7 संग ब्रह्मंडों से हमने पार कर होना है। उसके लिए इसका ये ओम तो ये सीधा ही मंत्र है ब्रह्म का, तत् ये सांकेतिक है अक्षर पुरुष का, और सत भी सांकेतिक है परम अक्षर पुरुष परम अक्षर ब्रह्म का। तो इन 3 मंत्रों के साधना से हम यहाँ से पूर्ण मोक्ष प्राप्त करके उस लोक में चले जाएंगे, जहाँ जाने के बाद साधक फिर कभी लौट कर नहीं आता। तो ये इस पूरी श्रीमद् भगवत गीता का निष्कर्ष आपके सामने। आप थोड़ा संकेत दिखा और देता हूँ, देखिएगा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 का हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। ये 3रे श्लोक में वह परम अक्षर ब्रह्म है जो गीता ज्ञान दाता से अन्य है। और यहाँ गीता ज्ञान दाता कहता है 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में कि जो पुरुष अंत काल में मुझे ही स्मरण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है वह साक्षात मेरे रूप को प्राप्त होता है। साक्षात रूप नहीं, मद भावम याति, मेरे वाले भाव को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं। अब 7वें श्लोक में क्या कहा 8वें अध्याय के में, 8वें अध्याय के गीता जी और 7वें में क्या कहा कि इसलिए अर्जुन तू सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। युद्ध तक करना पड़ेगा मेरी शरण में रहेगा तो, और मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर निसंदेह मुझे ही प्राप्त होगा। अब 8वें में और 9वें में ये स्पष्ट कर दिया है। 8वें में गीता अध्याय नंबर 8 का श्लोक नंबर 8 हम पढ़ रहे हैं। हे पार्थ, यह नियम है परमेश्वर के अभ्यास योग युक्तेन, उस 3 मंत्र के जाप का अभ्यास करने वाला दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम दिव्यम पुरुष याति, उस परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त होता है।
परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है, जो गीता ज्ञानदाता से अन्य है। ये अब 9वें में यह कंसेप्ट भी क्लियर किया है कव्यम। अब यहाँ इसको नहीं छेड़ेंगे, हम स्पष्ट यही पढ़ेंगे। जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता यानी सबका मालिक, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म सबका धारण पोषण करने वाला, अचिंत रूप, सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप यानी सूर्य की तरह तेजो में शरीर युक्त साकार, स्पष्ट है इसमें। अविद्या से अति परे सच्चिदानंद घन परमेश्वर का श्रवण करता है, उस परम अक्षर ब्रह्म का श्रवण करता है। अब 9वां आपने पढ़ दिया, 8वें अध्याय का अब 10वां पढ़ते हैं। वह भक्ति युक्त पुरुष यानी 3 मंत्र के जाप करने वाला, जिसमें एक ओम है, 2 तत्सत और सत सांकेतिक है। वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में योग बल से, योग माने साधना भक्ति की शक्ति से, ब्रकुटी के मध्य में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से श्रवण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। यानी गीता ज्ञानदाता से अन्य है वो परम अक्षर ब्रह्म, उसकी साधना करने वाला उसको प्राप्त होता है। अपनात्माओं, अब यहाँ तक त्रिकुटी पर जाने से पहले जो नीचे के मंत्रों की कमाई हम यहाँ इनको संभलवा देंगे। अब आगे जब त्रिकुटी पर पहुँचे हम, हमारे पास ये 2 अक्षर का जो मंत्र है सतनाम है, इसमें एक ओम मंत्र है। ये ओम मंत्र की कमाई ब्रह्म की है और इसकी कमाई हम इस काल को छोड़ देंगे, ब्रह्म को छोड़ देंगे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञानदाता कहता है, अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और उसके लिए उसने ऑप्शन बता दिया कि मैं नहीं जानता उसके बारे में, तत्वदर्शी संत की खोज कर ले। 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में कहा है कि ये गीता जी का गुप्त से गुप्त ज्ञान तुझे दे दिया। ये कति गुप्त से गुप्त ज्ञान बता दिया कि मेरी शरण में रहना है तो युद्ध करना पड़ेगा, 8वें अध्याय के 5 और 7 मंत्र में, और मेरा श्रवण करेगा तो मुझे प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक 8, 9, 10 में कि उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करेगा तो उसको प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना के मंत्र बता दिए, उसका तो ओम तत्सत ये इति निर्देश है, ब्रह्मण त्रिवेद समर्थ है, उसका श्रवण करने का 3 मंत्र का जाप है, उसको तत्वदर्शी संत बताओगा, मैं नहीं जानता। अपना मंत्र बता दिया 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमन यह प्रयाति तदन देम सयाति परमाम गति। जो मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है, इसका श्रवण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, उसको परम गति प्राप्त होती है। ओम सतर की, ओम सतर की कौन सी है? ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं, जन्म मृत्यु होती है। तो यहाँ अकेले ओम जाप करने का अन्य लाभ है, इसके दोनों को मिलाकर जाप करेंगे इसका अन्य लाभ है, और श्वास मौखिक जाप करेंगे अन्य लाभ है, श्वास से जाप करेंगे उसका अन्य लाभ है। तो जब हम त्रिकुटी पर पहुंचेंगे हम इसका ओम नाम की कमाई इसको छोड़ देंगे। हम पहले क्या करते रहे, ओम नाम का जाप करके हम ब्रह्मलोक में चले जाते और वहाँ हजारों युगों तक रह के अपनी पूंजी कमाई को बर्बाद करके फिर गधे बन के घूमते यहीं पर। हम उन पापों के कारण ऐसे दबे रहे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 से लेकर 66 तक एक निर्णायक ज्ञान आ गया, पूरा निष्कर्ष है पवित्र श्रीमद् भगवत गीता का। गीता ज्ञानदाता कहता मेरी शरण में रहना है तो मुझे नमस्कार कर, 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में, और मुझ में मन वाला हो मेरा भजन कर मुझे प्राप्त होगा। और 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से, क्या बोला है, सर्व धर्मान परित्यज माम एकम शरणम वर्ज। आपको दिखाते हैं। अब यहाँ पुण्यात्मा जो दास स्पष्ट करने जा रहा है कि कैसे मोक्ष होगा, ये कंपलसरी है कि कैसे मुक्ति होगी। किन किन महापुरुषों ने यह जाप किया। आदरणीय धर्मदास जी को परमात्मा ने स्वयं यही मंत्र दिया 2 अक्षर का, और आदि नाम को गुप्त रखा कि जिक्र नहीं करना है, ये मैं तुझे दे देता हूँ।
इन सब महापुरुषों को दिए, लेकिन इन्होंने आगे इसका कितना नाम और निशान भी नहीं दिखाया किसी को। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में एक वरद शब्द है, और हमारे धर्म गुरुओं ने, ऋषियों ने, आचार्यों ने, शंकराचार्यों ने और मंडलेश्वरों ने इसका अर्थ का अनर्थ कर रखा है और घुमा रखा है। वर्ज माने जाना है, गो माने जाना है, इंग्लिश वर्ड है, और उसका अर्थ आना करता वो कितना समझदार है, कुछ भी बनाए जो व्याकरण उसके अंदर, वो सेंटेंस को समझ नहीं सका। अब देखिएगा उसमें क्या अर्थ है। श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जय दयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। इसके 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में आपको दिखाते हैं। ये है श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 और श्लोक नंबर 66। इसमें क्या लिखा? सर्वधर्मान प्रीतज माम प्रीतज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे भ्या मोक्षामि मां शुच। इन्होंने क्या कहा? सब पूर्ण धर्मों का अर्थात पूर्ण कर्तव्य कर्मों का मुझ में त्याग कर, धर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ माम का अर्थ इनके लिखा है मुझ सर्वशक्ति शक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में। शरणम माने शरण में, व्रज माने आजा, जबकि व्रज माने जाना होता है। मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत कर। अपना आत्मा पहले ये व्रज माने आना है या जाना है, ये कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। पहले वो थोड़ा सा वो प्रकरण पूरा करते हैं कि ये ओम नाम का जो मंत्र है ये हम काल को देंगे, वहाँ त्रिकुटी में अकाउंट होगा आपका, और वहाँ इस दास के रूप में परमात्मा कबीर जी मिलेंगे। आप दौड़े दौड़े जाओगे अपने गुरु जी के पास, तो आपको लेकर के परमात्मा धर्मराज के पास जाओगा। अकेले भाई हमारा हिसाब कर इसका हिसाब, ये ओम नाम का जो जाप है तुम्हारा पकड़ो, बाकी छोड़ो हमारा। तो जो दूसरा मंत्र है ओम के साथ 2 अक्षर में, तो वो परब्रह्म का जाप अक्षर पुरुष का, उसके 21 ब्रह्मांड से 7 संग ब्रह्मांडों से पार होना। अब देखिएगा एक ब्रह्मांड का चित्र, ये एक ब्रह्मांड का लघु चित्र है, ये एक एलिप्टिकल जो शेप है ये ब्रह्मांड का चित्र है। अब इसके अंदर क्या है, ये नीचे के साथ ये अतल वितल आदि है, इसमें ये पृथ्वी लोक है, ये शिव का लोक है, ब्रह्मा का लोक जी का लोक है, शिव जी विष्णु जी का लोक, और इसके बाद फिर ये धर्मराज का लोक है, ये कोमन स्वर्ग है, इंद्र का लोक जिसे कहते हैं, और ये है वो ब्रह्मलोक, ये है वो ब्रह्मलोक। और यहाँ पर ये गुप्त रहता है, ये काल, इसने 3 स्थान बना रखे अलग से गुप्त, और यहाँ ये अपनी पत्नी दुर्गा को साथ रख के 3 स्थानों में अलग अलग रहकर 3 पुत्रों की उत्पत्ति करता है। अब हमने जो प्रसंग लेना है वो ये देखना, ये तो एक ब्रह्मांड है, और ऐसे ऐसे काल के 21 ब्रह्मांड हैं, 21 ब्रह्मांड है। तो अब ये देखिएगा, ये है ज्योत निरंजन के 21 ब्रह्मांड, ये सारा चित्र ये देखिएगा। इसमें क्या करा है इसने, ये जो एक गेंद सी दिखाई देती है ये समझो ये एक ब्रह्मांड है। अब ये ब्रह्मांड है, अब इसको ऐसे ऐसे 5 ब्रह्मांडों का एक ग्रुप बना दिया इसने, एक महाब्रह्मांड कहते हैं इसको, महाब्रह्मांड है। तो ऐसे 4 महाब्रह्मांड में इसने 20 ब्रह्मांडों को रोक रखा है। ये अलग अलग अपना चक्कर काटते रहते हैं, और ये स्वयं भी अलग अलग घूमते रहते हैं, इनके अंदर के लोक भी घूमते रहते हैं। तो फिर ये एक लोक ये अलग से और गुप्त है इसका। यहाँ इसने एक नकली सतलोक, नकली अलकलोक, नकली अगमलोक, नकली अकय अनामी लोक की रचना कर रखी है। और इसी प्रकार प्रत्येक ब्रह्मांड में भी इसने, ये एक ब्रह्मांड में, वो तो इसके 21वां ब्रह्मांड है, ये 20 एक ब्रह्मांड में ये देखना ब्रह्मलोक में इसने महा इंद्र का द्वीप, फिर नकली सतलोक, नकली अलकलोक, नकली अगमलोक, नकली अनामी लोक की रचना करवा रखी है अपनी दुर्गा से, माया से, शक्ति से, जीवों को धोखा देने के लिए। अब ये 21 ब्रह्मांड है काल के, और ये रास्ता है, ये इसमें से रास्ता है बाहर जाने का। अब देखो ये एक ब्रह्मांड है, अभी तक जो 10 द्वार बताते हैं वो 10वां द्वार जो है ये है 10वां द्वार एक ब्रह्मांड का। यानी इस एक
इस अब यहाँ ये इससे पार हो जाएगा ना आदमी, जब उसका 10वां द्वार पार माना जाएगा, इससे बाहर हो जाएगा। उसके बाद फिर ये यहाँ आएगा, 10वां द्वार यहाँ पार होएगा, तो ये वो कम प्लेस है, इससे निकलकर वो यहाँ धक्के खाता रहता है इस खाली स्थान पर। इधर का चारों तरफ शून्य है। अब ये 12वां द्वार के जाकर हमारा मोक्ष होगा। अब देखना ऐसे, ये कंप्लीट एक चित्र है असंग ब्रह्मांड का। अब देखना, ये समझो इस ब्रह्मांड तो काल के आगे, ये 21 ब्रह्मांड काल के, ठीक है, ये वही गेंद सी, और ये 7 संग ब्रह्मांड हैं परब्रह्म के, यानी अक्षर पुरुष के, ये वाले, ये 7 संग ब्रह्मांड हैं उस काल के असंग ब्रह्मांड, यानी 7 संग ब्रह्मांड। और ये पूरा ऑल आर कंट्रोलर है कबीर परमात्मा असंग ब्रह्मांड का। इन असंग ये ब्रह्मांड है, ये असंग ब्रह्मांड इनका, और साथ में 21 ब्रह्मांड इनका, और 7 संग ब्रह्मांड इनका। ऊपर कुल का मालिक ये कबीर साहब है। ये परमात्मा इसके सबसे ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में यहाँ विराजमान है। अब यहाँ देखिएगा, जैसे एक ब्रह्मांड के अंदर ये 21 ब्रह्मांड का चित्र देखिएगा यहाँ पर। अब 10वां द्वार तो एक ब्रह्मांड में ही रह लेता है, इससे बाहर नहीं जाता, यूँ एक ब्रह्मांड से में ही रह लेता है। अब परमात्मा के उस मंत्र से बाहर निकलेंगे हम। अब ये 21 ब्रह्मांड है। अब यहाँ से जैसे 11वां ये है वो 11वां द्वार, 10वां तो एक ब्रह्मांड के अंदर है, और यहाँ से निकलकर ये प्राणी ये 11वां द्वार है। अब इसको देखेंगे, यहाँ आइएगा, और फिर 11वां द्वार पार करके हम इसमें 7 संग ब्रह्मांड जो इसके हैं परब्रह्म के, उसमें प्रवेश कराएंगे। और फिर ये 12वां द्वार है जो सतलोक में जाकर खुलेगा, यानी इस परब्रह्म के 7 संग ब्रह्मांडों को पार करके फिर 12वां द्वार पार करके हम सतलोक में जाएंगे। ये 10वां द्वार पर गाटा जोड़ रखा। और एक कबीर पंथी है जम्मू में, उसकी तो एक्टिंग ही नारी है, क्योंकि 11वीं खिड़की पाएगी, 11वीं खिड़की। आज तक किसी नहीं बता 11वां द्वार, मैंने 11वां द्वार पा गया। अरे कबीर सागर में अगर तूने 11वां द्वार पा गया तो कबीर सागर से ही पाया, अपने नारा ज्ञान कहाँ से लाया। और इसमें 12वां द्वार लिखा कबीर परमेश्वर ने कि 12 दर बसे मुराबालम तहवा ध्यान लगावे। और आदरणीय गरीबदास साहब जी ने कहा है, असंग जन्म तन मरत्या होगे जीवित क्यों नाम रह रे, और 12 मद महल मठ बोरे बोर न दे धरे रे। वो 12वें द्वार को पार करके वहाँ पर वो परमात्मा है, जहाँ जाने के बाद फिर दोबारा दे नहीं धरता, दोबारा जन्म मृत्यु नहीं होता। और उसके लिए सतनाम, इस सच्चे नाम का 2 अक्षर के नाम के जाप से जाएगा। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहेब सत रामपाल जी महाराज की जय। सर क्या शुभ नाम है आप जी का? मेरा नाम भक्त रामचरित्र दास। सर कहाँ से आए आप? मैं नेपाल के गाविसा चक्कर जिला धनुषा नेपाल का वासी हूँ और अभी काठमांडू में घर बना के रहता हूँ। सर क्या काम करते हैं आप? मैं नेपाल सरकार के सिंचाई विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद से रिटायर हुआ हूँ और वर्तमान में कभी कभी जल व्यवस्थापन विशेषज्ञ के रूप में सलाहकार सेवा प्रदान करता हूँ। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? देखिए जी, मेरा जन्म एक वैष्णव परिवार में हुआ है, इसलिए शुरू से ही थोड़ा सा धार्मिक रुझान था और किसी खास इष्ट देव न मान के सभी देवी देवताओं को समान मान के मैं साधारण भक्ति करता था और सभी धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेता था। सर जो भक्ति आप करते थे समभाव से सभी देवताओं का सम्मान करते थे और सभी देवी देवताओं की आप पूजा करते थे, भक्ति करते थे, उस भक्ति का आपको क्या लाभ मिलता था? देखिए जी, भक्ति तो खास हिसाब से नहीं करता था, फिर भी आस्था तो थी ही, तीर्थ व्रत भी करता था, लेकिन किसी तरह का
लाभ चाहे शारीरिक हो या भौतिक हो कोई मिला जैसा मुझको कभी नहीं लगा। मैं भक्ति के हिसाब से ही कह करके कैलाश मानसरोवर यात्रा भी किया, लेकिन वहाँ ऑक्सीजन की कमी के कारण मैं मरने लगा। मेरे खून मुंह से 2 लीटर खून वोमिट हो गया और मैं कहाँ भक्ति करने गया था और मरने लग गया। वहाँ परमात्मा की कैसी रजा हुई, मैं बच के आ गया। और जहाँ पुण्य कमाना था वहाँ अहंकार लेके आया। मैं गया था शांति खोजने, मन में अशांति लेके आया। तो मैं क्या कहूँ, क्या फ़ायदा? कुछ भी फ़ायदा तो नहीं दिखाई दिया हमको। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए आप? मैं भारत के और नेपाल के करीब करीब सभी संतों के या तो यहाँ पहुँच गया हूँ या उनकी किताबों का अध्ययन किया। शांति कुंज हरिद्वार में 1 महीने का सत्र किया, 3-4 वर्ष उसमें लगा रहा। रामचंद्र मिशन में 3-4 वर्ष लगा रहा। सहज मार्ग में लगा रहा। और पुट्टपर्ती में सत्य साई को तो भगवान मान के चलता था। लेकिन कहीं से कुछ मेरे मन की शांति कहीं नहीं हुई। मेरे मन में कुछ प्रश्न थे कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाता हूँ, कौन ऐसा करता है। ये सारा प्रश्न का जवाब कहीं नहीं मिला। इसलिए मैंने अध्ययन भी खूब किया, कोई भी संत का किताब नहीं छोड़ा, लेकिन मन की शांति नहीं कहीं गई। तब मैं निराश हो गया कि मैं कहाँ जाऊँ। मेरे भाई साहब अभी भक्त सुमन दास हैं, वो कबीर पंथ के ही एक महंत थे और सभी वहाँ के स्थानीय महंतों का एक महामंडलेश्वर बनाए थे, उसके भी अध्यक्ष वही थे। तो मैं एक बार उनके आश्रम में गया, उनके हाथ में मैंने किताब देखी, परिभाषा प्रभु की। किताब का शीर्षक मुझे अटपटा लगा, क्योंकि जो ज्ञान मुझको था उसमें ऐसा था कि प्रभु वो है जिसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। यहाँ किताब का नाम ही है परिभाषा प्रभु की, कैसा होगा। जिज्ञासा बस मैंने उल्टा दिया और उसका जब भूमिका ही पढ़ा तो लगा, मेरे को झटका सा लगा, अरे मैं जो खोजता था तो सब इसमें है ही। मेरे को लगा कि भाई साहब ये किताब हमको पढ़ने के लिए दीजिएगा। और मैं चला गया काठमांडू। फिर कुछ दिन के बाद आया तो किताब मांगा मैंने, उन्होंने कहा कि भाई किताब तो हमने वापस कर दिया। तो मैंने कहा ये तो ठीक बात नहीं है भाई साहब, हमको किताब ला दीजिए, ला दीजिए, ला दीजिए। कहा ठीक है ला दूंगा। ले आए, हमको भेज दिए काठमांडू। मैंने अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद मैं अपने आप को रोकना मुश्किल हो गया कि मैं वैसे मैं सदगुरु तो नहीं कहूँ। उस समय मैंने उस समय कहा रामपाल जी महाराज का दर्शन करना जरूरी है। मैंने अपने भाई साहब को निवेदन किया कि आप तो इसी लाइन के आदमी हैं, चलिए साथ ही साथ चलेंगे दोनों भाई। लेकिन वो तो बड़े महंत, उनको फुर्सत कहाँ। वो आजकल करते करते 7-8 महीना गुजार दिए, मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा अब इनका भी आस्था छोड़ना चाहिए। मैं इंडिया में कहीं भी जा सकता हूँ अकेले, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं भारत से ही पढ़ा हूँ, पंतनगर से पढ़ा हूँ, इंजीनियरिंग किया हूँ, मेरे लिए क्या दिक्कत है। तो मैं मन में उठोट कर लिया कि नहीं, अब भाई साहब का भी साथ छोड़ देंगे, मैं अकेले जाऊँगा। ये कहते ही पता नहीं परमात्मा की कैसी रजा हुई कि मैं बिना पैसे खर्च किए बरवाला आ गया। हुआ यूँ कि मेरे एक मित्र जिसको रीढ़ की हड्डी में बहुत भयंकर दर्द होता था और उसको इलाज के लिए कोई नहीं था, तो हमको साथ में ले गया, पटना ले चलो कह के। पटना गया, वहाँ उसका इलाज डायग्नोसिस नहीं हो सका। डॉक्टरों ने क्या कहा कि आप इसको लखनऊ ले जाइए कि चंडीगढ़ ले जाइए। तो सलाह के बाद चंडीगढ़ जाना तैयार हुआ और वो हमको ही ले गया फिर चंडीगढ़। और चंडीगढ़ से मैंने फ़ोन किया करौथा आश्रम कह के, तो करौथा आश्रम तो नहीं, लैंडलाइन में नहीं लगा, मोबाइल में किया तो लग गया। मैंने कहा कि बरवाला आ जाओ। मैंने कहा बरवाला कहाँ है जी, मैं तो करौथा जानता हूँ। तो करौथा आश्रम नहीं है, आप बरवाला आ जाओ। आप कहाँ से बोल रहे हो? तो चंडीगढ़ से। तो चंडीगढ़ से हिसार का बस पकड़ लो, 35 किलोमीटर पहले ही उतर जाना, आ जाएगा बरवाला। तो इस प्रकार मैं बिना खर्च के बरवाला आ गया। और मैं तो पहले ही किताब पढ़ चुका था, तो आते ही
16 अगस्त 2008 में मैं सदगुरु के शरण में आ गया और नामदान ले लिया। सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको क्या लाभ मिला? लाभ को मैं शब्द में क्या व्यक्त करूं। सबसे बड़ा लाभ तो ये हुआ कि मेरे प्रश्न सब डिग गए, मेरे पास कोई प्रश्न नहीं रहा, मेरा मन शांत हो गया। दूसरी बात, मेरे हाथ में देख रहे हैं एक कैंसर का दिखाई पड़ रहा है, ये एक छोटा सा फुंसी निकला जो बढ़ के कैंसर रूप ले लिया। मैं पेशा से इंजीनियर, 4 वर्ष तक इलाज कराया, किसी डॉक्टर से ठीक नहीं हुआ। तब अब मरता क्या नहीं करता, वो ओझाओं और झाड़ा लगाने वालों के पास गया, वो लोग भी महीनों दिन प्रयास किया, नहीं ठीक हुआ। और एक दिन ऐसे ही झाड़ा लगाने वाले ने मेरे गृह देवता, जो घर में लोग पूजते हैं गृह देवता, उसको कारिक कहते हैं हम अपने यहाँ, अपना देवता को, वो आए और उसने कहा कहाँ जाते हो डॉक्टर के पास, ये डॉक्टर से ठीक होने वाला है, ये तो मैंने किया है, क्योंकि मेरा न पूजा करते हो तुम लोग, न मेरा घर जो गहबर कहते हैं हम लोग, गहबर उजाड़ के फेंक दिए, पूजा नहीं करते हो, मैं एक एक को देखूंगा, तुम्हारा हाथ कटवा के छोड़ूंगा। मरता क्या करता, मैं फिर अपने सगे संबंधियों के पास आया कि भाई गहबर बनाओ, पूजा करो, किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो फिर परमात्मा के शरण में मैं जब आ गया तो मैंने मन ही मन परमात्मा से प्रार्थना करके, हे प्रभु, अब मैं आपकी शरण में हूँ और अब आप जो करो, या तो हाथ कटवा दो या ठीक कर दो, आप विश्वास करें न करें, 2.5 महीना में ये घाव ये अपने आप ठीक हो गया। मैं डायबिटीज का पेशेंट हूँ, मैं प्रत्येक दिन एक टेबलेट खाता था और यहाँ आने पर भी मैं टेबलेट खाता ही था। एक बार मैंने परमात्मा से प्रार्थना किया कि परमात्मा आप हम पर दया कीजिए, मैं टेबलेट नहीं खाऊं, क्योंकि मैं प्रचार में जाता हूं, कहता हूं ये प्रभु की भक्ति करने से, सद्भक्ति करने से सारे रोग नष्ट हो जाते हैं, और मैं खुद दवा खाता हूं। तो बंदीछोड़ सतगुरु रामपाल जी ने कहा कि लोगों की बात क्यों सुनते हो, राम को भी तो लोग अच्छा नहीं कहे और लोगों की बात पर गर्भवती पत्नी को भेज दिया, नहीं दवा खाओ। फिर मैं 2 वर्ष तक खाता रहा। इसके बाद मैं फिर प्रार्थना किया, गुरुदेव, मैं उस समय थोड़ा सा अपने पर विश्वास नहीं था मुझको, मैंने आपसे दवा खाने की प्रार्थना की। अब मुझको पता चल गया कि मैं भक्ति करूँगा तो रोग क्या करेगा, और भक्ति नहीं करूँगा तो जी के क्या करूँगा। इसलिए प्रभु, मैं अपना वचन आप वापस ले लीजिए, हमको दवा खाना नहीं है, आप हमको आदेश दे दीजिए, अगर अभी छोड़ दूँ तो आपका गुरु आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा, इसलिए कृपया परमात्मा हमको माफ़ करके हमको छोड़ दीजिए। हंसने लगे और आज्ञा मिल गया, मैंने दवा छोड़ दी। तब से मैं कभी कभी मिठाई भी खा लेता हूँ, कोई परहेज नहीं है। मेरा लड़का डॉक्टर है, वो मेरा हर एक साल मेरे किडनी का, मेरे हार्ट का और मेरे आँख का वो टेस्ट करवाता है। पहले मैं मोटा मोटा अक्षर नहीं पढ़ पाता था, अब मैं महीन अक्षर पढ़ता हूँ। हार्ट और किडनी में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाता है। डायबिटीज़ है, मेरा लड़का ने गुरुदेव से, सदगुरुदेव से शिकायत किया कि पिताजी दवा नहीं खाते हैं। गुरुदेव ने कहा क्या होगा जी, अरे यहाँ तो 500 बड़ा घूमता रहता है, क्या फर्क पड़ता है। और उस दिन से मैं आनंद से जी रहा हूँ, न दवा खाता हूँ, न रोग भी ठीक नहीं हुआ। परमात्मा क्या चाहते हैं पता नहीं, हमसे क्या दिखवाना चाहते लोगों को, वो तो मैं नहीं जानता। हाँ, एक बात जरूर है, मेरे को अब समझ में आया है कि उस बार मैं इतना देर से आया यहाँ पर, शायद पहले आ जाता 1 वर्ष पहले तो मैं सदगुरु को नहीं पाता, क्योंकि मैं करौथा खोजता, और उस समय गुरुदेव जेल में थे। और जब आए बरवाला में 2-3 महीने के अंदर मैं आ गया तो मुझको परमात्मा मिल गया। मैं आनंद से हूँ, मेरे घर में कोई किस्म की समस्या नहीं है, सब आनंद से है। मैंने सदगुरुदेव से प्रार्थना किया कि मेरे लड़के सब डॉक्टर है, चार्टर है, पढ़े लिखे हैं, लेकिन भक्ति नहीं करते आने वाले हैं, आप कृपा कर दीजिए।
उन्होंने कहा, हंस के कहा कि जाओ सब आ जाएगा। और एक वचन में सारा परिवार मेरा आ गया। मेरे दामाद हरिगोविंद दास, वो भी एक ऐसी घटना में उन्होंने अपने इंटरव्यू में व्यक्त किया होगा कि उसके रीढ़ की हड्डी टूट गई और गुरुदेव के आशीर्वाद से सब पूरा ठीक हो गया। मेरे भाई साहब जो महंत थे, अपने क्या कहते हैं कि वो मान बड़ाई में अड़े हुए थे, नहीं आते थे, पढ़ कर के भी नहीं आते थे। मैंने कहा, भाई साहब कहाँ लटके हुए आप? अरे क्या करूं, लोग छोड़ता ही नहीं है। तो एक बार मैंने उसको तान के लाया, उनकी इच्छा तो थी ही, फिर मैंने जोर दे दिया, तान के लाया, और वो भी सतगुरु शरण में आकर के अब वो महंती भी छोड़ दिए हैं गुरुदेव के आदेश आज्ञा अनुसार, और साधारण के साथ रह रहे हैं। तो मैं क्या कहूँ, मेरे जीवन में तो पहले मैं कर्ज से डूबा रहता था, 1 पैसा का कोई कंसल्टेंसी नहीं देता था। आज कंसल्टेंसी काम के लिए लोग पीछे पड़े हैं। मैं ही कहता हूँ, नहीं, मेरे को अब नहीं चाहिए पैसा, अब मैं नहीं करूँगा काम, और मैं आनंद से गुरुदेव के ज्ञान ज्ञान किताब के प्रचार में लगा हुआ हूँ। सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको जो कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी भी ठीक हुई, और हार्ट की, किडनी की कोई प्रॉब्लम नहीं रही, आंखों से भी आपको दिखाई देना शुरू हो गया। तो सर, भक्त समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, भक्त समाज वास्तव में परमात्मा को चाहने वाले हैं, लेकिन वो गलत नकली संतों के चक्कर में पड़ के और गलत साधना करके अपने को दुखी कर रहे हैं। चाहे वह गरीब हो या धनी हो या पढ़ा लिखा हो या पद वाला हो, जो भी हो, सारा गीता के श्लोक अध्याय 16 के श्लोक 23 अनुसार के भक्ति नहीं करने पर वो सारा के सारा दुखी है। और इन दुखी भक्त समाज को मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूर्ण ब्रह्म आ चुके हैं, तारनहार आ चुके हैं। कबीरवाणी में है लिखा हुआ कि कबीर 500 जब कल युग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। तो तारनहार आ गए हैं। ये मध्य पीढ़ी है कल युग का, इसमें उनको तारनहार ले जाएंगे हम भक्तों को। इसलिए देर नहीं करो, क्योंकि मानव जीवन दुर्लभ है, मिले न बारंबार। जैसे तलवर से पत्ता टूट गिरा, लगे न दूजी बार। ये मानुष चोला फिर नहीं मिलेगा। इसलिए अगर इस बार चूके तो फिर अगले कल युग तक तत्वदर्शी संत का तलाश करना पड़ेगा। इसलिए अब भी आए हैं घर में। आप भाग्यशाली हो जो इस समय पैदा हुए हो, भाग्यशाली हो जो तत्वदर्शी संत के नजीक में हो। अब फिर भी अज्ञान अंधकार में पड़े हो तो ज्ञान गंगा पढ़ो, और पढ़ के दौड़े दौड़े सर पर पैर रख के आ जाओ, क्योंकि अब लोगों की भीड़ इतनी हो चुकी है कि परमात्मा का दर्शन करना दुर्लभ हो जाएगा। पहले जब मैं शुरू में जुड़ा था तो 5-5 मिनट गुरुदेव के चरणों में सपरिवार रहता था। आज गुरुदेव को देखना मुश्किल हो गया है, प्रवचन में ही आते हैं तो दर्शन कर पाते हैं। एक दिन आएगा जो दर्शन के लिए भी महीनों बैठना पड़ेगा। सो भक्त समाज, आप जल्द से जल्द आओ, गुरुदेव से निःशुल्क नाम दीक्षा प्राप्त करके अपने को जीवन को सार्थक करो। इस संसार रूपी दुख से तो दूर हो गए ही, परम पद की प्राप्ति करो। इसके सिवा दूसरा रास्ता न है न दूसरा होगा। इसलिए देर नहीं करो, जल्द आ जाओ, मेरी यही सबसे विनती है। जी धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत साई।